धातु रूप कर रहे हैं वो है लोट लकार। लोट लकार आज्ञार्थक होता है, आज्ञा देने के अर्थ में उपयोग होता है इसका। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रत्यय लिखे हुए हैं। इसके यहाँ पर प्रत्यय आप सभी जानते ही होंगे, लट लकार, लोट लकार, दृढ़ लकार इत्यादि हमने सब में प्रत्यय लिखवाए हैं। लिखे हैं आपने, उनका उपयोग करके धातु रूप भी बनाया है आपने, इजी हो जाता है आपके लिए सब कुछ बनाना। तो इसके प्रत्यय हैं तू, ताम, अंतु, ए, अतम, अत, आनी, आ, आम। ठीक है, यहाँ पर जो हलंत है वो केवल दो में आएगा, ये बात ध्यान रखना है खास बात। और किसी में कोई ना विसर्ग है ना हलंत है, समझ आई बात। लोट लकार में केवल जो बीच वाले दो है ना, ये प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के द्विवचन है जो, उनमें हलंत आएगा। बाकी किसी में ना तो हलंत है और ना ही विसर्ग है। कुछ नहीं है बेटा, किसमें बताओ, कांट किसी में दिखाई दे रहा है तुम्हें हलंत या विसर्ग? किसमें? तीसरे में कौन से में बताओ हलंत? ये इसमें उत्तम पुरुष में, इसमें भी नहीं है किसी में कोई हलंत नहीं विसर्ग, कुछ नहीं। केवल ये जो दो बीच के हैं ना, इनमें हलंत है, ना कोई इसके अलावा विसर्ग है, ना इसके अलावा कोई हलंत वो है, हलंत है। ठीक है, एक बार मेरे पीछे सभी बोले, तू, ताम, अंतु, ए, अतम, अत, आनी, आम। ठीक है, पठ का बनेगा पठ तू, बोले नहीं पीछे। भू का भवतु, हस का हसतु, चल का चलतु, वद का वदतु, हस का हसतु। और कौन सा था? गम, गम धातु बता रहे हैं ना कुछ? गम धातु का गच्छतु। दो बार हो गया। अच्छा, आज दो बार लिखा है भाई, कोई बात नहीं, गम लिखना था, एक गम का गच्छतु हो गया। डस्टर है? इसको मत लिखो बेटा दोबारा से, मेरे पास डस्टर तो है नहीं। नहीं को जाओ, बैठ जाओ, समझ लो, समझने वाली बात है। अब हम इसका उपयोग करेंगे पठ धातु में। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास में होती है पठ धातु रॉ मटेरियल फॉर्म में, जिसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है। अब इसमें हम ये प्रत्यय लगा के देखेंगे, कौन से? लोट लकार के प्रत्यय। ठीक है, तो सबसे पहला प्रत्यय हमारा तू। तू प्रत्यय बेटा लिखने से ज्यादा इस चीज को समझ लो, प्रत्ययों को समझ लो। जो भी राइटिंग फॉर्म कर रहे हैं ना अपना बेटा, उधर पीछे राइटिंग फॉर्म स्टॉप करो, थोड़ी देर समझ लो इसको, समझना ज्यादा जरूरी। समझ आ जाएगा तो बाद में भी लिख पाओगे। ये आपको सभी धातुओं में लगाना है। तो तू में से तू लग जाएगा केवल यहाँ पर, पठ तू क्या बनेगा? पठ तू। ऐसे ही कोई भी और जो धातु रहेंगी, भवतु, हसतु, चलतु, वदतु, गच्छतु, ठीक है, नृत्यतु, बहुत सारे जितने भी क्रियाएं होंगी उस समय तू लगेगा केवल पहले वाले में। फिर अतम, तू के बाद ताम, ताम में पठ ताम, क्या आ जाएगा? पठ ताम। पठ ताम। ऐसे ही अन्य के रूप अगर हम बनाना चाहेंगे तो कोई बताएंगे बच्चे? भू का क्या बनेगा? हस का हस्तु, चल का वद का गम का गच्छताम, गम का गच्छताम। ठीक है, ऐसे ही अब आ जाते हैं अंतु पर। अंतु में से ए हट जाएगा, ए हट जाएगा, आधा न और तू लग जाएगा, तो क्या रूप बनेगा? पठन्तु। पठन्तु। क्या रूप बनेगा? पठन्तु। पठन्तु। अब अंतु को अगर हम लगाएंगे भू धातु में तो क्या बनेगा? भवन्तु। भवन्तु। हस धातु में हसन्तु। चल में चलन्तु। वद में वदन्तु। गम में गच्छन्तु। गच्छन्तु। गच्छन्तु आएगा ही आएगा, मैंडेटरी है वो। ठीक है, अब आते हैं ए। ए में कुछ नहीं आता है, तो ये पठ का पठ ही रह जाएगा केवल। जहां पर भी प्रत्ययों में ए होगा उस ए के बदले कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आ होगा तो आ के बदले लगेगा।
आ की मात्रा, ठीक है। अब आता है अतम, तो अ हट जाएगा और तम लग जाएगा, क्या बन जाएगा फिर? भक्तम। ऐसे ही भू का भवतम। हस का हस्तम। चल का चलतम। मद का वदतम। गम का कस्तम। गच्छतम। गच्छतम। समझ आ रहा है ना? ए पीछे क्या लिखने में लगा हुआ है? ये देखो, अब इसमें क्या लग रहा है? अत। अत में से अ हट जाएगा, क्या लग जाएगा? क्या लगेगा? तो क्या बन जाएगा? वो पठत। पठत। क्या बनेगा? पठत। ऐसे ही भू का क्या बनेगा? भवत। हस का हसत। चल का चलत। मद का वदत। गम का गच्छत। गच्छन्त नहीं, गच्छत। गच्छत। गच्छत केवल तो, ठीक है। गच्छत। हाँ। गच्छत। अब इसमें आ रहा है आनी आप आम। तो मैंने अभी आपको बताया था अ की जगह कुछ नहीं आएगा, लेकिन आ होगा तो आ की मात्रा आएगी। तो इसमें नीचे सभी में आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा सभी में आएगी ही आएगी। अब पहले में क्या है? आनी, तो पठानी। नी नहीं है, नी है पठानी, है ना। भूका भवानी। भवानी। हस का हसानी। चल का चलानी। वद का वदानी। गम का गच्छानी। गच्छानी। ठीक है। अब ऐसे ही आप की जगह आ जाएगा यहाँ पठाव। क्या आ गया? ऐसे ही भूका आप क्या बोलो, किसी और को बोलो। हाँ बेटे तुम बताओ, हस का क्या होगा? ये समझ नहीं आ रहा कुछ, इधर ध्यान पता नहीं कहाँ बैठ। हाँ तुम बताओ, हस का क्या बनेगा? हवाब। हवाब धातु क्या है? अब है या हस है? अब धातु है। आगे पढ़ने देख क्या लिखा है, तो क्या बनेगा? हसाब। बैठ खड़ो। चल का क्या बनेगा? चलाओ। चलाओ। बैठ जाओ, खड़े हो बेटा। वद का क्या बनेगा? वदात। तो कहां से आया? कौन सा प्रत्यय लगा रहे हैं? ध्यान ही नहीं है, बैठ तुम बताओ बेटा। वद का क्या बनेगा? वदाव। ठीक है। और अब आएगा गम का, तुम बताओ गम का क्या बनेगा? गच्छा। क्या बनेगा? गच्छा। गच्छा। आपको समझ आ गया? ये दोनों बच्चे, एक तो ये और एक उधर वो, तो ये जो लिखने में लग रहे हो ना, तुम्हारा तो ध्यान पता नहीं कहाँ। रिलैक्स माइंड में बैठो, माइंड को चलाओ, उसको दौड़ाओ, इसमें न्यूरॉन्स हैं बहुत सारे, हजारों की मात्रा में। आम। अब प्रत्यय हम लगा के बताएंगे। आम। आम में से आप का आ की मात्रा रह जाएगी और पठाम। क्या हो गया? पठाम। पठाम। तुम्हें समझ आया? आम लगाना आ गया आपको? ठीक है। भू का बताओ क्या होगा? भवम। आप कितने तक आ जाएगा? तुम बताओ। भुवाम। ये भू का क्या बन रहा है? बैठ। हाँ भू का, भू का आम वाला प्रत्यय लगाएंगे भू में, तो क्या बनेगा? भुवाम। क्या सही है? क्या बनेगा? भवाम। क्यों बनेगा? नहीं, ये भू का ऊ का मात्रा कहाँ जाएगी? भवाम ही होता है। ये बात आप समझ लो। ये बेटा आपको बैठ जाओ, क्यों बनता है ये भू को भव क्यों हो जाता है? बैठ जा। ये तिप्तस जी इत्यादि प्रत्यय होते हैं जिनके लगने के कारण सुऔचस प्रत्यय होते हैं, इनके सुऔचस इत्यादि प्रत्यय होते हैं धातु रूपों के, और तिप्तस जी वगैरह प्रत्यय होते हैं सब रूपों के। ये रूप सिद्धि प्रकरण होता है। आपके स्तर पर वैसे गुरुकुलों में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन स्कूलों में हम नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि स्कूलों की लिमिट्स कुछ अलग है और गुरुकुल्स की कुछ अलग है। वहाँ पर बच्चा ज़्यादा देर पढ़ता है टीचर के पास में, हमारे पास में बहुत कम देर पढ़ता है, और सिलेबस में भी नहीं है। वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो सिलेबस में नहीं है आपके। लेकिन इतना समझ लो कि भू का भव हो जाता है। भू का क्या हो जाता है? भव। भव। ऐसे ही गम का क्या हो जाता है? गच्छ। गम का गच्छ हो जाता है, भू का भव हो जाता है।
और तो बाकी कोई ऐसे नहीं होंगे जिनके रूप चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसमें भवाव आएगा, भवाव नहीं आएगा। ये जो बच्चा बोल रहा था भवाव, तुझे समझ आ रहा है नहीं आ रहा, क्या चक्कर है तेरा? खड़ा हो। आ रहा है तो तुमने बताया कि नहीं? कहीं और ध्यान है सर। तो बताओ चल का क्या बनेगा? आम प्रत्यय लगाने के बाद में चल का क्या बनेगा? चलाम। तुम्हें समझ आया कुछ? अब बताओ खड़े हो। चल प्रत्यय में चल धातु में तू लगेगा तो क्या बनेगा? चलंतु। न कहां से आया? क्या यहाँ पर ने है? एक तो चल है और एक तू है, इनके बीच में ने कहां से आया? जब ये मिलेंगे तो क्या बनेगा? चलंतु। चलतु। आपने न कहां से लगाया? चलो दूसरा पूछता हूँ, वध में बनेगा, वध में तू धातु लगेगी तो क्या होगा? वधतु। और वध में आव लगेगा तो वधा, वधाव। बैठ जाओ भाई। कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको ये समझ नहीं आया हो ये प्रत्यय लगाने कैसे, तो खड़े हो। कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ नहीं आया हो? क्या कोई बच्चा क्लासरूम में ऐसा है तुझे समझ आ गया? हाँ सर जी। पक्का? पूछ लो तुझे। पूछ लो सर जी। लग ले। ठीक है, तू बता। वध में अगर अताम प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा? ताम प्रत्यय। वधतम। वधतम। ताम वाला पूछ रहा हूँ मैं। वध। ये वाला प्रत्यय लगेगा वध में तो क्या होगा? वधतम। तम क्यों लगेगा? आके डंडा को कहाँ खा रहे हो? बोलने में क्यों नहीं आ रहा है आके डंडा? क्या आएगा? वधतम। तम नहीं होगा बेटा, इसको वधताम बोलेंगे। आका डंडा आएगा। वधताम। वधताम। ठीक है, वधतम लगा दोगे तो ये वाला प्रत्यय हो जाएगा तम वाला। ठीक है, समझ आ गया सभी को? कर दो इसको क्लोज वीडियो।